हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का इतिहास, या जिसको हम कह सकते हैं पाषाण कालीन इतिहास। ठीक है। जनरली जो इतिहास है उसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। वो भी किस आधार पर? जो पुरातात्विक प्रमाण और लिखित साक्ष्य के आधार पर। इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इतिहास जानने का तरीका क्या है? तो इतिहास जानने के तरीके में है पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण मतलब उस टाइम पे जो चीज़, उस ज़माने का जो भी औजार है, बर्तन है, या जो भी उस टाइम पे उपयोग में लाया गया होगा उस काल का, वो पुरातात्विक प्रमाण हो गया। और दूसरा है यहाँ पर लिखित प्रमाण, है ना, जो इतिहास लिखा गया है। तो या तो हम पढ़ के इतिहास जान लेते हैं उस टाइम पे जो लिखा गया होगा, और उसके अलावा पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर हम जो है उस टाइम के काल का इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास जानने के लिए यही 2 स्रोत हैं, या तो लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, या उस टाइम पे जो औजार या पुरातात्विक प्रमाण जो उस टाइम पे यूज़ किया गया होगा वो मिल जाएगा। तो इसके आधार पे हम इतिहास जानते हैं। तो इसी के आधार पर ही हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। यदि प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि इस काल में मनुष्य जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो लिखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब लिखित प्रमाण नहीं मिल रहा है तो कैसे उस काल के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस काल के इतिहास के बारे में हम जो है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पे जानते हैं। पुरातात्विक प्रमाण मतलब उस टाइम पे जो मनुष्य जो यूज़ किया होगा, उस टाइम पे जो औजार यूज़ किया गया होगा, है ना, उसके आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं, उस काल के इतिहास को जानते हैं। तो वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। तो यदि हम छत्तीसगढ़ के बारे में यदि हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, या जिसको बोलते हैं पाषाण काल, कुल मिला के प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण मतलब जो पत्थर हैं, पत्थरों के औजार जो आदि मानव यूज़ किए गए थे, वो उस काल के यदि हम मिलता है, किस स्थल पे मिला है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ यदि हम पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को बांटें तो इसको 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो है आपका पूर्व पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा उत्तर पाषाण, और चौथा है नव पाषाण। आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पूर्व पाषाण काल के स्थल, प्रमुख स्थलों के नाम, सब स्थलों के नाम न याद हो तो प्रमुख स्थलों के नाम आपको पता होना चाहिए, और वहाँ पर क्या मिला है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ही इसी टाइप के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है। यदि पूर्व पाषाण की यदि हम बात करें तो वो मिला है सिंघनपुर की गुफा में, और ये कहाँ है आपका? रायगढ़ में। ज़्यादातर रायगढ़ में मिला है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाषाण कालीन जो औजार मिले हैं या जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? रायगढ़ में। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ सिंघनपुर की गुफा है, यहाँ कबरा पहाड़ है, यहाँ महानदी घाटी है, फिर यहाँ टेरम, है ना, रायगढ़ में सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो है सिंघनपुर की गुफा है, सबसे प्राचीन। और इस गुफा में भी शैल चित्र हैं, है ना, पत्थरों में चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हस्तचलित कुदाल मिला है, और ये चावड़ ढाल की पहाड़ी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं मध्य पाषाण। तो ये कबरा पहाड़ है, और कबरा पहाड़ सर्वाधिक शैल चित्र जो है यहीं पर मिला है। ये एक फैक्ट याद रखना है। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पर मिला है? कबरा पहाड़ में। और किस किस चीज़ का चित्रकारी किया गया है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छिपकली का, घड़ियाल का, कुल्हाड़ी का, सांभर का, इसका चित्रकारी किया गया है। और जो पाषाण कालीन सबसे ज़्यादा औजार मिला है ना, वो
कबरा पहाड़ में मिला है, याद रखिएगा। पाषाणकालीन सबसे ज़्यादा औजार कहाँ मिला है? कबरा पहाड़ में मिला है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इधर उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में दो जगह का नाम आपको याद रखना है, एक तो महानदी घाटी रायगढ़, दूसरा है धनपुर। और धनपुर कहाँ है? गुरेड़ा पिंडरा मारवाही में मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है। ठीक है। उसके बाद नौ पाषाण का यदि हम बात करें तो टेरम रायगढ़, फिर अर्जुनी बालोद में, चितवा डोंगरी और बोनटीला, ये कहाँ है? राजनांदगांव में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बात समझ में आया? इसमें कुछ आपको नोट कर लेना है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शैल चित्र, शैल चित्र की यदि हम बात करें तो कबरा पहाड़ में भी मिलेगा, सिंघनपुर में भी मिलेगा, चितवा डोंगरी में भी मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगा? कबरा पहाड़ में। ये एग्ज़ाम में पूछा है कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पर मिला है? कबरा पहाड़ में। उसके बाद और एक चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। उसके बाद क्या है? कबरा पहाड़, ये भी याद रखना है। पाषाण घेरे, पाषाण घेरे क्या है कि उस टाइम पे जो जिनका मृत्यु हो जाता था तो मृत्यु को दफनाते थे तो वो उसको पत्थर से घेर देते थे, उसी को पाषाण घेरा कहा जाता है। ठीक है। तो ये पाषाण घेरे के बारे में भी कई बार एग्जाम में आया है। तो ये पाषाण घेरे कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, ये आपको याद रखना है। जैसे बालोद में कहरी भदर, चिर्रारी और सोरर में मिला है ना, ये आपको याद रखना है। और कोंडा गांव के गढ़ धनोरा में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। बालोद, कहरी भदर, चिर्रारी, सोरर, कोंडा गांव और फिर क्या है? गढ़ धनोरा। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट, यदि आप इसको याद करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं। नौ चित टेरजूनी, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। नौ मतलब नौ पाषाण, चित मतलब चितवा डोंगरी, टे मतलब टेरम और अर्जुनी मतलब बालोद। नौ चित टेरजूनी, ये शॉर्ट में याद रख लीजिएगा। उसी तरीके उत्तर पाषाण में आप याद रखिएगा, है ना, उधम सिंह, पता है ना, उधम। तो उ मतलब उत्तर पाषाण हो जाएगा और ध मतलब धनपुर हो जाएगा, म मतलब महानदी घाटी। तो इस शॉर्ट में आप इस तरीके से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।